नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी धन्ना जाट। पंजाब के गांव में धन्ना जाट रहता था। उसकी ईश्वर भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक साधु वहां आया और रात बिताने के लिए वह धन्ना के घर रुके। अगली सुबह उठकर वह ठाकुर जी की पूजा करने लगे तो धन्ना ने कहा, मुझे भी ऐसे भगवान दे दो, मैं भी उन्हें नहला धुला कर भोग लगाऊंगा। साधु महाराज जी के पास शालिग्राम थे। उन्होंने धन्ना को बहलाने के लिए भांग घोटने वाले डंडा देकर कहा, यह तो बड़े ठाकुर जी हैं, तुम इनकी पूजा करके भोग लगाया करो। 12 वर्षीय धन्ना भी कम ना था। अगले ही दिन उसने माँ से बाजरे की 2 रोटी ली और अपने भगवान के आगे रख कर बोला, फटाफट भोग लगाओ तो मैं खाऊं। परंतु वह डंडा भोजन कैसे करता। धन्ना भी अपनी जिद पर अड़ गया। वह रोज रात को सभी रोटियां अपने भैंस को खिला देता, किंतु स्वयं अन्न का एक दाना भी ना खाता। अंत में भगवान को ही अपने भक्त के पास जाना पड़ा। विष्णु जी बंद कमरे में एक बालक के रूप में आए और बाजरे का टिक्कर चबाने लगे। जब वह दूसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना ने थाली खींचकर कहा, मेरे पास 2 ही रोटियां हैं भगवान जी, अगर तुम दोनों खा गए तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान अपने भोले भाले भक्त से प्रसन्न होकर बोले, मांग ले बच्चा, जो भी मांगना है। धन्ना ने कहा, पिता के मरने के बाद मुझे अकेले ही खेत का सारा काम करना पड़ता है। कोई ऐसा नौकर दे दो जो 2 रोटी कपड़ा में राजी हो रहे। भगवान स्वयं ही नौकर के रूप में धन्ना जाट के घर में रहने लगे। कुछ ही वर्ष में धन्ना बहुत सी जमीन जायदाद का मालिक बन गया। उसका नौकर भगवन्ना बहुत ही मेहनती था। वह उसी की मेहनत का फल था। वही साधु एक बार फिर गांव में आए। धन्ना उन्हें सादर अपने घर ले आया और बोला, आपके भगवान जी के लिए मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया है। वे उसमें आराम से रहते हैं और तो मैं उन्हें बढ़िया भोजन करवाता हूँ। शुरू में मैं तो उन्होंने बाजरे की रोटी को ही हाथ भी न लगाया था, पर अब सीधी राह पर आ गए हैं। साधु महाराज भोग वाली घटना सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने बन बन भटकते वर्षों बीत गए, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। धन्ना भक्त ने अपनी सादगी और श्रद्धा के बल पर प्रभु को पा लिया। धन्ना के आग्रह पर ईश्वर ने साधु महाराज को भी दर्शन दिए। साधु महाराज गदगद स्वर में बोले, भाई वाह धन्ना भगत, तुम धन हो, तुमने अपनी गुरु को सच्ची भक्ति सिखा दी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपका थोड़ा सा शेयर और सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।